ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है 6th चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे। और इसका पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसकी भी सिंपल एक्सरसाइज है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो नॉर्मली सारे के सारे चैप्टर्स में एक्सरसाइज काफ़ी आसान दी हुई है और कम भी है, ज़्यादा नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाई आर पीपल कंसिडर्ड ए रिसोर्स। हम लोगों को रिसोर्स क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री रिसोर्स है, प्लांट्स रिसोर्स है, एनिमल्स रिसोर्स है, मिनरल्स रिसोर्स है, पावर रिसोर्स है। लेकिन अब इस चैप्टर में हमने कहा कि ह्यूमंस भी एक तरह के रिसोर्स है, तो क्यों हम ये कहते हैं? तो आंसर गोज लाइक दिस: रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड एंड डेवलप्ड ओनली विद द इंटरवेंशन ऑफ पीपल। क्योंकि जो भी जितने भी रिसोर्सेज की हमने बात की, वो असल में मटेरियल है, वो असल में सबस्टेंस है। उस सबस्टेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए असल में इंसान अमल दखल करता है। लोग हैं ये जो उनको ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, उनको डेवलप भी करते हैं, उनकी तरक्की के लिए कोशिश भी करते हैं। और ये इसी इंटरवेंशन की वजह से, इंसानों के इसी मुदाखलत की वजह से हर चीज, हर सबस्टेंस एक्चुअली रिसोर्स में कन्वर्ट होता है। सो इट इज द पीपल हु एड वैल्यू टू ए रिसोर्स। और कोई नॉर्मल रिसोर्स जो है बहुत कम कीमती होता है, उसमें जब इंसान अमल दखल करता है तो उसमें वैल्यू भी ऐड करता है। यानी नॉर्मली अगर किसी चीज को हम रिसोर्स कहेंगे भी, लेकिन जब ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें होता है तो उसमें ऐड वैल्यू होता है। मिसाल के तौर पर आलू जो है वो 10 रुपए केजी बिकता है, लेकिन आप 10 ग्राम 10 रुपए में लेते हैं जब उसके चिप्स बनाए जाते हैं इंसानों के जरिए से। आप समझ रहे हैं? तो उसमें वैल्यू ऐड हो जाता है। जब इंसान इंटरवेंशन करता है तो वैल्यू ऐड हो जाता है। देयरफॉर जब उसमें वैल्यू ऐड किया जाता है, देयरफॉर पीपल आर कंसिडर्ड ए रिसोर्स टू। इसलिए ये ऐसा एक रिसोर्स है जिसके बदौलत ही बाकी रिसोर्स बन जाते हैं। बात समझ आई? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब चूंकि हमने देखा कि पीपल ऑफ द वर्ल्ड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। आप हर जगह एक जैसा जो है लोग जो है एक जैसा नहीं है। सारी की सारी पॉपुलेशन हर तरह एक जैसी पॉपुलेशन नहीं है। कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? उसके वजूहत क्या है? तो आंसर जो है इसके बुनियादी तौर पर 3 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स? फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा है कल्चरल फैक्टर, तीसरा है इकोनॉमिकल फैक्टर। और 4 फैक्टर है और सोशल फैक्टर भी है। यानी 4 फैक्टर इसमें है: ज्योग्राफिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। अब हम एक एक करके देखेंगे। दे इन्फ्लुएंस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन सिंस दीज फैक्टर्स वेरी अक्रॉस आवर प्लेनेट। अगर हम देखेंगे हर जगह की ज्योग्राफी एक जैसी नहीं है, हर जगह का कल्चर एक जैसा नहीं है, इकोनॉमिक्स हर एक जगह की एक जैसी नहीं है, इसी तरह सोशल फैक्टर्स हर एक जगह के एक जैसे नहीं है, लिहाजा वी हैव एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इसलिए हमारे पास एक जैसा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। जब ये सारे फैक्टर्स एक जैसे नहीं है तो एक जैसी पॉपुलेशन भी नहीं है, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स के जरिए से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हो जाती है। पॉपुलेशन जो है तकसीम हो जाती है इन्हीं फैक्टर्स की मदद से। जियोग्राफिकल फैक्टर्स लाइक सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, वाटर एटसेट्रा आर मोस्ट कॉमन काजेस। इसमें आप ये ज्यादा अहम है कि ज्यादातर जो इफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर, वह है ज्योग्राफिकल फैक्टर। क्योंकि इसमें हमने पढ़ा कि हार्श क्लाइमेट में, इनफर्टाइल सॉइल में जो है, या अनइवन टोपोग्राफी में, और जहां वाटर स्क्रैसिटी होती है, इस माहौल में लोग बैठना या जीना पसंद नहीं करते हैं। लिहाजा ज्योग्राफिकल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से है। दैट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल दिस फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली। वाई? दुनिया की पॉपुलेशन अब बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? द पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि इंसान ने काफी तरक्की की साइंस और टेक्नोलॉजी में, काफी इस मैदान में बहुत तरक्की हुई। दैट इन टर्न रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ फूड प्रोडक्शन। उससे इंसानों ने फूड जो है वो ज़मीन से ज़्यादा उगाना शुरू किया, क्योंकि हम जो साइंटिफिक मेथड्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उससे फूड जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हुआ। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है,
इंसानों का सेहत जो है, सेहत आमा जो है, उसका जो रेशो है वो पिछले ज़माने से ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा लोग जो है अब लंबी उम्र जो है हासिल करते हैं। ऑल दिस हैज़ हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग डेथ रेट, और इसकी वजह से बहुत कम लोग फाकों से नहीं मरते हैं अब लोग, और हेल्थ केयर की फैसिलिटी ना होने की वजह से नहीं मरते हैं लोग। तो इस वजह से ज़्यादा आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज में 2 फैक्टर्स बयान कीजिए जिनकी वजह से पॉपुलेशन जो है घटती या बढ़ती है। 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन चेंज आर बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये हमने पहले भी उसमें टॉपिक में पढ़ा। असल में बर्थ्स और डेथ्स डिटरमाइन करते हैं कि किस इलाके की पॉपुलेशन बढ़ेगी या किस इलाके की नहीं बढ़ेगी। व्हेन द डेथ रेट इज मोर देन द बर्थ रेट, अगर डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती, इट विल लीड टू द ग्रोथ, इट विल लीड टू द डी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इससे डी ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन जो है कम हो जाएगी अगर डेथ ज्यादा होंगे। व्हेन द बर्थ रेट इज इक्वल टू द डेथ रेट, लेकिन वहीं पर अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर है, देयर विल बी नो ग्रोथ इन पॉपुलेशन, फिर नो ग्रोथ होगी, कोई पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ नहीं है, ना हुरी की है ना छानी की है, समझ आई बात। उसके बाद व्हेन द बर्थ रेट इज हायर देन डेथ रेट, अब अगर ज्यादा लोग पैदा होंगे मरेंगे कम, जिस तरह हमने कहा कि अब ये दुनिया में हो रहा है, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उस रफ्तार से मरते नहीं है, तो इट विल लीड टू ग्रोथ इन पॉपुलेशन, जिसको हम नेचुरल ग्रोथ बाद में कहते हैं। तो इससे ग्रोथ होती है, इससे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है? यानी पॉपुलेशन अगर किसी इलाके की है तो उसमें किस तरह की कंपोजिशन होती है, उसके अंदर किस तरह का वो जो है एक जिसको आप कहेंगे कि लोग किस किस एतबार से उसमें होते हैं, किस एज के होते हैं, किस लेवल का उनका जो है उनका हुनर होता है, उनकी एजुकेशन कैसी होती है। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। इसको क्या कहते हैं? कंपोजिशन कहते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, यानी इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, ये इसकी बनावट कैसी, इसकी हैयत कैसी है पॉपुलेशन की, इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन। इट हेल्प्स अस टू नो द नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स इन द पॉपुलेशन, देयर एज, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम स्टेटस एंड हेल्थ कंडीशंस। पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम बहुत सारे फैक्टर्स जो है उनको देखते हैं, और इसमें पहले मेल फीमेल आता है, मेल्स कितने हैं पर 1000 और फीमेल कितने पर 1000 है। फिर देखा जाता है किस एज ग्रुप के लोग कितने हैं। अगर हमारे पास बच्चे और बूढ़े ज़्यादा होंगे तो हम कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है ये कमज़ोर है, क्योंकि डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है। और अगर बीच वाला पिरामिड में हमने दिखाया था, अगर बीच वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इसलिए जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जो प्रोड्यूस करती है चीज़ों को, जो कमाने वाले लोग ज़्यादा हैं, और बाकी जो मुल्क पर जो खाने वाले लोग हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, वो कम है। तो इस तरह से पॉपुलेशन कंपोजिशन में एज फैक्टर देखा जाता है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन के एतबार से हम देखते हैं कि किन लोगों ने पढ़ा है, कितने पढ़े लिखे अच्छे खासे हैं, कितने मॉडरेट पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, ये देखा जाता है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन देखी जाती है, कितने लोग कौन सा काम करते हैं, किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, कितने लोग एग्रेरियन इकोनॉमी में है, कितने लोग जो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में है, और सर्विस सेक्टर में कितने लोग हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स उसमें देखे जाते हैं। इसके अलावा इनकम देखी जाती है कि लोग जो है क्या गरीबी के सतह से नीचे है, ऊपर है, जो आपको वो कार्ड्स वगैरह जो आपको मिलते हैं, या मान लीजिए BPL तो APL जो आपके घरों में होते हैं, वो इसी पॉपुलेशन कंपोजिशन के एतबार से बनाए जाते हैं कि उनका स्टेटस देखा जाता है, इनकम स्टेटस, उसी एतबार से उनको डिज़ाइन किया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप जब आप इस तरह से सीखेंगे तो आगे चलकर आप ही ये प्लानिंग करेंगे कि किसको APL करार देंगे, किसको BPL करा देंगे। ये इन्हीं जो हम ज्योग्राफी में ये सर्वेज करते हैं, तो ये इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं सर्वेज पर फिर वो मुतयन किया जाता है। इसके अलावा हेल्थ कंडीशन देखी जाती है, और फिर आप देखते हैं कि गांव-गांव में लोगों को सेंसिटाइज किया जाता है हेल्थ केयर के हवाले से। अगर ये पता चले कि फ़लानी इलाके की हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है तो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। उनके अगर किसी इलाके में हेल्थ कंडीशन लोगों की ख़राब है तो वहाँ पर टीम्स को भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी पॉपुलेशन कंपोजिशन की मदद से ही की जाती है। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन इसका है, व्हाट आर द पॉपुलेशन पैरामिड्स। ये हमने पढ़े, 3 पढ़े हमने, कीनिया का हमने पढ़ा, इंडिया का पढ़ा, और जापान का हमने पैरामिड पढ़ा।
और हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी किस तरह से इस पॉपुलेशन पैरामीटर से मिलती है। हालांकि मैंने पहले सवाल में भी इसको काफ़ी मरतबा दोहराया, तो जवाब जो है इसका यह है कि ए पॉपुलेशन पैरामीटर इज इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। एक ग्राफ हम बनाते हैं और ग्राफिक्स जल्दी आती है दिमाग में, इस तरह से समझ में नहीं आता है कि इतने परसेंट वो है, इतने परसेंट, लेकिन जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें दिखता है, ये प्रैक्टिकल लगता है इंसान को कि अगर ये दो लाइनें खींची हुई है, जो लाइन बड़ी है इस पर मेल लिखा है, जो लाइन छोटी है उस पर फीमेल लिखा, तो हम सीधे अंडरस्टैंड करते हैं मेल ज़्यादा है फीमेल कम है। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, समझ रहे हैं। तो ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पैरामीटर जो पॉपुलेशन का बनाया जाता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है पॉपुलेशन कंपोजिशन की। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द पॉपुलेशन। पहले ये मेल फीमेल अलग अलग करके हमें बताता है, जिस तरह हम पॉपुलेशन कंपोजिशन में देखते हैं उसमें भी मेल फीमेल होता है। तो इसको अगर हम ग्राफिक डिज़ाइन करेंगे तो हमें वही पॉपुलेशन कंपोजिशन ही उस पर नज़र आती है। और इसके बाद इन पॉपुलेशन एंड दियर प्रिसाइज एज ग्रुप्स, उसके बाद हम एज ग्रुप्स देखते हैं इसमें 5 से 10 साल की उम्र, या 1 से 5 साल की उम्र, 0 से 5 साल की उम्र, 5 से 10 साल की उम्र, 10 से 15 साल की उम्र, इस तरह के वो हम बना सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का वो एज ग्रुप आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको करना हो उसी के अकॉर्डिंग हम एज ग्रुप का मुतयन करते हैं। The age group details help in determining the numbers of dependents and the economically active citizens present in the population। फिर हम ये तय करते हैं, एज ग्रुप हमें ये बताता है कि कितने लोग कमाने वाले जो कमाऊ लोग होते हैं, और कितने लोग जो है जो खाने वाले हैं, जो बैठे हुए हैं, जो डिपेंडेंट है, जो हमारे ऊपर मुनहसर करते हैं, इन्हिसार करते हैं हम पर। When the population of a country has high birth and death rates, the population pyramid is broad at the base and narrow towards the top। अब अगर किसी की बर्थ रेट जो है ज़्यादा है और डेथ रेट जो है वो कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि टॉप पर ये नैरो होगा और बॉटम पर जो है ब्रॉड होगा, यानी बहुत बड़ा होगा, खुला, यानी काफ़ी ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसके बाद आता है अब टिक क्रॉस का क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। आपको सिर्फ टिक करना है, विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू। अब यहां पर हमें ए में दिया हुआ है हाउ पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर टाइम, बी में दिया हुआ है द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन ए स्पेसिफाइड एरिया, ये डेथ रेट बर्थ रेट है, ये नहीं। उसके बाद सी जो है द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया, ये इसका असल आंसर है, यानी इट मीन्स द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू दिस, यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन रीजन, एक इलाके में किस तरह से लोग फैले हुए हैं उसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज जो है किन 3 फैक्टर्स की वजह से होता है। पहला है बर्थ, डेथ एंड मैरिज, उसके बाद आता है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, यही असल में डिटरमाइन करता है, और बर्थ, डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई? बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन क्लियर आंसर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीचड, हमने उस दिन पढ़ा था 1 बिलियन, 3 बिलियन, फिर 6 बिलियन। 6 बिलियन 1999 में हुआ था, ठीक है। तो 1 बिलियन नहीं है, 3 बिलियन नहीं है, 6 बिलियन नहीं है। आपको ये भी पता है 1 बिलियन कब हुआ, उसके बाद 150 साल बाद फिर 3 बिलियन हो गई, और उसके बाद जो है सिर्फ विद इन 40 ईयर्स जो है फिर जो 19, अगर इस तरह से आप याद रखो जैसे मैंने आपको बताया तो बिल्कुल आसान है। आप 40 साल कम करेंगे तो एक और फिर 150 साल और कम करेंगे तो एक्चुअल आपको पता चलेगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो 6 बिलियन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज अ पॉपुलेशन पैरामिड। अभी भी हमने पढ़ा इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहला ही आंसर सही है, ऑफ द एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन, ये है इसका सही आंसर। व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज सो हाई दैट पीपल लिव टू टॉल बिल्डिंग्स, ये गलत है। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन लार्ज अर्बन एरियाज, ये भी गलत है। तो हमने कहा सही पहले वाला ए वाला ही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनमें से कुछ ही आपको जरूरत पड़ेंगे, स्पेशली फेवरेबल, फॉलो, आर्टिफिशियल, फर्टाइल, नेचुरल, एक्सट्रीम, डेंसली। और उसके बाद पहला जो है व्हेन
पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया, इट बिकम्स डेंसली पॉपुलेटेड। पहले वाले को क्या आएगा? डेंसली, DENSELY, डेंसली पॉपुलेटेड आएगा उसमें। उसके बाद दूसरा है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड फेवरेबल क्लाइमेट। क्या आएगा यहां? फेवरेबल, FAVOURABLE, या ऊपर लिखा हुआ है फेवरेबल को आप 2 लिखेंगे, क्लाइमेट। गुड सप्लाईज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज आएगा इसमें। एंड फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड। तो ये इसमें एक्सरसाइज थी। ये हो गया 15 मिनट का ये वीडियो है, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हमारा लास्ट वाला चैप्टर जो है इंशाल्लाह ये हम कल करेंगे।